राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चंद्र ग्रहण जो 5 जून को होने वाला है उसके बारे में बताने वाली हूँ। एक्चुअली ये जो चंद्र ग्रहण है ये दिखेगा नहीं मतलब इफेक्ट नहीं देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूमरल जो एक्लिप्स होता है वो वाला होता है, ठीक है। इसके अंदर चंद्रमा जो होता है वो थोड़ा धूमिल सा हो जाता है, धुंधला, जैसे हम शीशे के ऊपर देखते हैं धूल गिरी हुई है, वैसे ये इंडिया में दिखाई दे रहा है। आपको मैं पहले बता दूंगी कि कहाँ कहाँ वो दिखाई दे रहा है, किधर किधर विजिबल है। लेकिन इसे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो नहीं मानती कि ना तो इस ग्रहण को मान्यता है और ना इसके लिए कोई सूतक बनता है, ना कुछ और बनता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं एस्ट्रोलॉजी में, मेरी काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। आपने मेरी पहले वाली वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था कि किस कारण से जो भी कोई आसपास या दुनिया में कोई भी घटना होती है उसका अफेक्ट हम पे ज़रूर आता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो एक रिस्क फैक्टर लेकर चलना वो कुछ सही नहीं लगता कि सिरे से खारिज कर दिया जाए कि नहीं जी इसके ऊपर तो कुछ करना ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको करना है, क्योंकि जो सिम्टम्स हैं, एस्ट्रोलॉजी जो है वो सिम्टम्स भी देखती है, रेड बुक सिम्टम्स भी देखती है। तो जो सिम्टम्स होते हैं वो पहले से ही काफ़ी लोगों के अंदर बहुत दिन पहले से ही डिस्टर्बिंग आ जाते हैं। ये किस चीज़ को अफेक्ट करता है? हमारे संतुलन को, दिमागी संतुलन को, इमोशंस को। हमारे इमोशंस एकदम जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं। जिनको भी ग्रहण का प्रभाव रहता है वो अननेसेसरीली क्रिप करने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातें उन्हें बुरी लगने लग जाती हैं, अननेसेसरीली क्लेश होने लग जाते हैं, परेशानियां घर में आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें तो देखने में मिलती ही हैं। और मैं बहुत क्लोजली कई हॉरोस्कोप्स को स्टडी कर चुकी हूँ। कुछ लोग मेरे बहुत नियर हैं कि जिनको ये ग्रहण की प्रॉब्लम है या कुछ दिक्कत है, तो वहाँ उनकी माता का स्वास्थ्य भी तुरंत ख़राब होने लगता है, उन्हें भी दिक्कतें होने लग जाती हैं। हालांकि ये जो होता है इतना लंबे टाइम के लिए नहीं होता। अदरवाइज़ जब भी चंद्र ग्रहण आता है तो कम से कम 3 महीने तो उसके अफेक्ट्स जाते नहीं हैं। लेकिन मेन इस चीज़ के अंदर क्या होगा कि जल्दी कम हो जाएंगे। लेकिन पानी से रिलेटेड, अब पानी कहाँ कहाँ है? समुद्र में, नीचे बोरिंग में, ज़मीन के अंदर पानी है, तो हमारी बॉडी के अंदर पानी है। तो जहाँ जहाँ पानी का अफेक्ट दिखाई देगा उधर उधर गड़बड़ या उथल पुथल है ही है, ठीक है। क्योंकि उधर और रिलेशंस कौन से हैं? मदर, योर इमोशंस। अपने अपने अंदर नोटिस करो, और अगर ऐसा कुछ नोटिस करते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चाहे अपनी पूरी बात नहीं बताना चाहते मत बताना, लेकिन इतना ज़रूर बता देना कि हाँ हमने ये एक्सपीरियंस किया, ठीक है। इतना ज़रूर कह देना, तो ताकि मुझे भी ये चीज़ की कंफर्मेशन हो कि हाँ जो मैं कह रही हूँ वो सही है। सब लोग, ये एक्चुअली वृश्चिक राशि के अंदर पड़ेगा। जब ये वृश्चिक राशि के अंदर पड़ रहा है, वृश्चिक तो वैसे ही इसके लिए नीच राशि होती है चंद्रमा के लिए, तो वैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है वहाँ। तो जो भी वृश्चिक राशि के जातक हैं उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। उनके इमोशंस, दुख पहुँचना, परेशानी होना, ये सब उन्हें महसूस होगा, ठीक है। उनके माता का स्वास्थ्य खराब होना, क्योंकि माता भी तो उससे रिलेटेड है ना। अब कोई कहे नहीं जी मेरी तो माता का स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ, मैंने तो ऐसा नहीं किया, ये तो नहीं हुआ, तो चेक करना आपके यहाँ कहीं ना कहीं क्या पानी परेशान कर रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो आपने बड़े बड़े बर्तनों के अंदर, ठीक है, चावल भर करके अपने रूम्स में खुले रख लेने हैं। मतलब आप उसको ढकने के लायक सिर्फ एक छोटा सा मलमल का कपड़ा ढक सकते हो। अदरवाइज़ आपको कोई भी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन लोगों के यहाँ पे साउथ में कहीं बोरिंग हो रही है या वाटर की कोई है, उन लोगों को भी ज़्यादा परेशानियाँ फेस करने में दिख सकती हैं, ठीक है। तो मेन आपने जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये है कि आपने
किसी भी बात को गौर नहीं करना, ठीक है। यूं भी माँ अपने बच्चे की नज़र बाहर आंधी तूफान या कुछ आ जाए, ओहो, अपने बच्चे की नज़र उतार कर माँ बाहर भेजती है। तो अगर इस समय में आप कोई उपाय कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। अदरवाइज़ भी तो रोज़ अपने वो सुनते हो, जैसे मेरे पास भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसके अंदर हम लोग टैरो रीडिंग देते हैं, उपाय बताते हैं। कितने लोगों को मैं उपाय बताती, तो वो लोग उपाय भी तो करते हैं ना। तो आप उस चीज़ को इस तरह से सोच कर करना कि उपाय है। तो एक्चुअली क्या है, ये मौका जो होता है, जिस समय में चंद्र थोड़े गड़बड़ में हो रहे होते हैं, परेशानी हो रही होती है, जिन बच्चों को भी चंद्र ग्रहण की समस्या होती है, उनका सम्मान कभी बन नहीं पाता। वो बहुत अच्छे होते हैं, लोग कहते हैं ग्रहण है या वो कुछ है, वो लोग ऐसा होता है वैसा होता है, वो बहुत अच्छे होते हैं नेचर में, वो लोग इतना सबका भला करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें बुराई ही प्राप्त होती है। यानी कि उनकी नेकी जो है वो सारी कुएं में जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ से जितने भी जातक या जितने भी बच्चे चंद्र से प्रभावित हैं, चंद्र उनका परेशानी में है, किसी भी तरह से दिक्कत में है, माता परेशानी में, आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, तो आप लोग छोटे छोटे उपाय, जल का पात्र अपने पास भर के रख लें, तांबे के गिलास में पानी डाल के रख लें, चांदी के गिलास में पानी डाल के रख लें। अगर आप ये सब करेंगे तो आप देखेंगे आपका मूड स्ट्रांग होने लगेगा। माता के पास बैठें, ठीक है, लेफ्ट हैंड में बैठ जाएं अपनी माता के, ठीक है, उनको प्यार से बात करें, उनकी सेवा करें, तो आप देखें खराब से खराब चंद्र भी आपको अच्छे फल देने लगेगा। पहले से ही आपने शुरू जो करना है, मैं अपने बता देती हूँ सबको, सब लोग जितने भी मुझसे कनेक्टेड हैं, सब लोग शंकर भगवान की आराधना काफ़ी दिन पहले से ही कर रहे हैं। मैंने अपने सारे मेंबर्स को बता दिया था कि आप लोग शंकर भगवान की आराधना करनी शुरू कर दो। आप अगर शंकर भगवान की आराधना करोगे तो आप देखोगे कि आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट हो रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चीज़ की, क्योंकि शंकर भगवान तो उनको कहा ही चंद्रमौली जाता है, सर पे उनके चंद्रमा विराजमान है। तो अगर आप उन्हें जल दे रहे हैं या उनकी पूजा कर रहे हैं तो आपको चंद्रमा के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो ही कैसे सकती हैं, आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद अगर कोई भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो चंद्र ग्रहण से रिलेटेड है या कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मैं वहीं के वहीं आपके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको वहाँ पे ही जवाब दे सकूँ, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो की कोई वेट ना करो। आप ये चीज़ देखो कि जल्दी से जल्दी आप सारे काम कर पाओ। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि कितने बजे से लेके कितने बजे तक है, तो वो रात को, ठीक है, 11:15 पे स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, जब उसका टाइम ख़त्म हो ग्रहण का, तो आप दिन में थोड़ा सो जाइएगा, रात में जागिएगा। तो कोई ना कोई मंत्र लेकर आप उनको महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसके रिलेटेड कोई भी मंत्र, आप एक काम करना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है मुझे बताना, मैं वो मंत्र भी आपको वीडियो में बता दूंगी। बाकी पंचांग में हमारी टाइम टू टाइम सारी चीज़ें जो रेगुलर रोज़ की होती हैं वो मैं काफ़ी कुछ आपको बताने की कोशिश करती हूँ। अगर उसमें भी आप कुछ और ऐड करवाना चाहते हैं तो आप मुझे उसके बारे में भी बता सकते हैं। वैसे मैं उसके अंदर भी आपको काफ़ी नॉलेज देती हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि वो दिखाई कहाँ पे देंगे। इंडिया में दिखाई देगा, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट्स में, ठीक है, वो दिखाई देगा। जो निम्बरल ल्यूनर एक्लिप्स हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, आपको धुंधली धुंधली सी छाया दे रहे हैं। तो आपको भी अपनी लाइफ में कुछ, जहाँ आप पैसा लेना चाहोगे या कुछ काम करना चाहोगे, जॉब्स के अंदर, रिलेशंस के अंदर, वहाँ आपको उतनी अच्छी विजन नहीं देंगे, यानी कि धुंधलाहट दिखाई देगी, समझ में नहीं आएगी। जैसे कहते हैं ना, एक प्रोजेक्शन नहीं हो पाता कि हम लोग किस तरह से काम करें, कैसे ना करें। वैसे भी कोई नया काम या नए प्रोजेक्ट को शुरू करने का ये वैसे भी टाइम नहीं है। इस टाइम पे अभी भी तारा डूबा हुआ है, ठीक है, शुक्र जो हैं वो अस्त बैठे हुए हैं। तो आप ये चीज़ भी देखें कि वो आपके लिए वो चीज़ भी कंफर्टेबल नहीं है। तो कोई भी नया कार्य इस टाइम पे शुरू करना, उसकी कोशिश ही मत करना, रुक जाना जब तक कि शुक्र थोड़े से बली ना हो जाए, मजबूत स्थिति में ना आ जाए, तब तक आप कार्य स्टार्ट मत करना। हम ग्रहण का समय पहले नोट कर लेते हैं
कि कितने बजे से कितने बजे तक है। ग्रहण जो है रात को 11:16 पे है। तो जब वो टच करने का, जब हम कहते हैं ना एकदम स्टार्ट होता है, वो टच करता है, उससे पहले 9 घंटे पहले सूतक है। जो लोग मानना चाहते हैं अब माने, मैंने पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, और जो लोग नहीं मानना चाहते उनकी अपनी इच्छा। उसके बाद सेंटर के अंदर जब वो आएगा, जबकि एकदम पीक पे होता है, उस टाइम पे 12:55 है। उसके बाद 2:30 बजे जा कर के वो एंड हो जाएगा। तो आप लोग रात को थोड़ा सा जाग लें, दिन में सोएं। वैसे भी लॉकडाउन है, लोग इतना ज़्यादा निकल तो रहे नहीं हैं बाहर, काफ़ी लोग अंदर ही हैं अभी भी। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, दिन में थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए और रात को आप जागें और आप शंकर भगवान की पूजा करें, मेडिटेशन करें। एक्चुअली ये मेंटली आपको जिस तरह से परेशान करते हैं या जिस तरह की दिक्कत देते हैं, उस चीज़ के अंदर आपको ईज़ आती है। ठीक है, अब मैंने वृश्चिक राशि वालों को आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ बाकी राशियों के बारे में कि उनके लिए किस तरह से रहने वाला है। तो हम सबसे पहले मेष के बारे में बात कर लेते हैं। उनकी थोड़ी हेल्थ में प्रॉब्लम आने वाली है, उनको दिक्कत रह सकती है, आप थोड़ा ध्यान रखें। और उसके बाद आप कुछ भी बोलने से पहले आप ये चीज़ ध्यान रखें कि आप कुछ गलत ना बोल दें जिसके कारण रिलेशंस में प्रॉब्लम आए। हर एक राशि के लिए मैं बता रही हूँ, प्लीज़ अवॉइड ईगो बैटल्स। ईगो आपके अंदर ज़्यादा होगी तो आपके यहाँ पे कलह कलेश होगा ही होगा। ठीक है, अगर आपकी हेल्थ डाउन होगी ही होगी। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों को अगर ध्यान रखोगे, ईगो को दरकिनार कर दो थोड़े दिनों के लिए। वैसे ही बहुत बुरा समय चल रहा है, बहुत सब लोगों की हालत बहुत ख़राब है, फाइनेंसेस को लेकर भी और भी तरह से भी। तो सब लोग अगर थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कर लें, एक दूसरे के साथ अच्छा माहौल बना लें, तो कोई परेशानी तो नहीं है ना। इतने बुरे वक्त में भी एक दूसरे की लेग पुलिंग करना कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। तो आप थोड़ा सा घर में शांति बना के रखें, क्योंकि एक्चुअली ये स्टार्स परेशान कर रहे हैं। अगर ये नहीं समझोगे तो एक दूसरे से झगड़ा करते रहोगे। अगर ये समझ जाओगे कि ये सब स्टार्स का खेल है, तो आप अपने मन को थोड़ा सा संयमित कर लोगे। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए भी उनको ईगो प्रॉब्लम बहुत हो जाएगी। ठीक है, मुझे इसने ये कह दिया, वो अवॉइड कर दो प्लीज़, ईगो जाने दो। ठीक है, पार्टनर के साथ अपने अच्छी तरह से रिलेशन, उनको समझने की कोशिश करें, उनके साथ रिलेशंस अच्छे रखें। आपके पार्टनर के साथ नहीं तो प्रॉब्लम आएगी, और आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। केतु भी आपको इस समय में कुछ अच्छा फल देता हुआ दिखाई नहीं देता। तो आप ऐसे करना, मंदिर में केले दे देना या किसी ज़रूरतमंद को बांट देना। अगर मंदिर बंद हो तो आप किसी को भी दे सकते हो, लड़कों को दे सकते हो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं आप उनको दे सकते हो। ठीक है, आप उनको केले बांट देना। तो मेन आपने करना क्या है कि अपनी ईगो को आपने कंट्रोल करके रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आप किसी नए काम के अंदर कुछ इन्वेस्ट करने के जोश में मत आएँ। वो मैंने वैसे भी सबके लिए मना कर दिया, आपके लिए भी मना ही है। उसके बाद हम मिथुन वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उन लोगों के लिए उनको अपने शत्रुओं से या उनको रोग से किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है, या ऋण लेने की नौबत आ सकती है कि आपको अपने खर्चे पूर्ण नहीं होंगे तो आप कहीं ना कहीं से ऋण लेने की कोशिश करेंगे। तो इस समय में जितना भी आप जैसे कम से कम करके अवॉइड कर सकें तो वो बेटर है। तो आप ऋण देने की कोशिश करें। ट्यूसडे वाले दिन ऋण लेना मत। ठीक है, अगर ऋण लेना भी है तो सोच समझ के तरीके के साथ सब कार्यवाही ठीक से समझ बूझ के उसके बाद ही आप लेना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कर्क वालों के लिए। उनके लिए जो है, उनके संतान के लिए और उनके अफेयर्स में, जैसे लव अफेयर्स होते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। उनको ओवर स्ट्रेस होना पड़ सकता है कि आप इतने ज़्यादा ओवर स्ट्रेस हो जाओ कि आपको ये नहीं समझ आए कि मैं करूं क्या। आपको इतनी फाइनेंसेस का लाभ होते हुए भी मुझे नहीं दिखाई देता कि आपको हो रहा है। बाकी आपके बच्चे जो हैं वो स्टडी वगैरह करने के अंदर ठीक से आप उनकी पढ़ाई का ध्यान रखें, अपनी संतान का ध्यान रखें। आपके लिए यही मेरी एक सजेशन है। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी माता को भी दिक्कत हो सकती है। आप क्या करेंगे, अननेसेसरीली क्रिब करने लगेंगे और आप परेशान होते रहेंगे और आपको ईगो प्रॉब्लम भी हो जाएगी। ऑलरेडी ही आपके जो राशि है वो वैसे ही बड़ी हीटेड होती है। सिंह राशि वाले वैसे ही थोड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं। तो आप थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने क्रोध को थोड़ा नियंत्रण में रखें। ना तो आप इस टाइम पे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ का लेन देन या ये सब इधर उधर करने की कोशिश
करें कि मैं यहाँ सेल कर दूँ, यहाँ कर दूँ, वो सब काम आप प्रॉपर्टीज़ में हाथ इस टाइम पे बिल्कुल भी मत डालना, ठीक है। और उसके बाद जो है कहीं इन्वेस्टमेंट भी आपने नहीं करनी। उसके बाद मैं कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेती हूँ। कन्या राशि वालों के लिए मदर को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी अपनी सेहत में भी कुछ दिक्कत आ सकती है, और कोशिश करें कि घर में माहौल जो है वो अच्छा बना रहे। तो आप अपनी माता के साथ भी, माता की सेहत का भी अच्छे से आप ध्यान रखें, क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। और आपके लिए भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं बिजनेस और काम के अंदर कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो थोड़ा सा उसे सेटल डाउन करने की और समझने की कोशिश करें। आपके लिए तांबे के गिलास में अगर आप जल पीना शुरू कर दें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब हम तुला राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। आपके लिए थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकती हैं, और आपके संबंध जो हैं, जो आपके जीवन साथी के डिवोर्स तक जैसी बातें आप कर सकते हैं, या ब्रेकअप जैसी बातें आप लोग कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो और अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखो। आप चुप रहने की कोशिश करें और मैक्सिमम साइलेंस को ऑब्ज़र्व करें, ठीक है। मौन रखने की कोशिश करें, ताकि आपको कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो ना आएँ, ठीक है। और आपके लिए बाकी जो है इस समय पे ज़्यादा कहीं फाइनेंसेस में इधर उधर आप नहीं तो किसी को धन देंगे या कुछ प्रॉब्लम, नहीं तो आपका पैसा भी अटक जाएगा और आपको कोई लाभ भी नहीं होगा, ठीक है। और फाइनेंसेस की आपने अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, और फालतू में किसी के साथ भी इतना ज़्यादा बात नहीं करनी जिसके कारण कि बातें जो है डिस्प्यूट में चेंज हो जाएं, ठीक है। उसके बाद हम वृश्चिक वालों के बारे में बात कर लेते हैं। वृश्चिक वाले जो हैं उनके लिए मैंने पहले भी बताया था, उनके लिए इमोशंस के अंदर उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ये राशि में ही, उनकी ही राशि में ही इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है। तो उन लोगों को करना क्या चाहिए? शंकर भगवान की आराधना करें, अपने माता का अपमान ना करें, और थोड़ा कंट्रोल रखें अपने ऊपर, ताकि आप हमेशा, जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं वो कोई बहाना ही नहीं छोड़ते अपनी माता का अपमान करने के लिए। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी माता को अपमानित ना करें, उनका सम्मान करें, ठीक है। और आप दूसरों की गलतियां ना निकालते हुए खुद पे विचार करें, और अपने आप को, अपनी हेल्थ को और अपनी जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करके रखें, और तभी आपके लिए कुछ पॉजिटिव होगा। और अगर कोई निर्णय लेना भी है आपने, तो थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा धैर्य रख के और थोड़ा वेट करके करें। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि इनको पहले भी जो पास्ट में लॉसेस हुए थे या कोई दिक्कत हुई थी, तो वो जो इनकी एनर्जी उस चीज़ में निकल गई, कि यानी कि पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ के लाने में जो एनर्जी निकल गई है, वापस पास्ट उठा कर प्रेजेंट में ले आना, ठीक है। फिर पास्ट उठाना, फिर प्रेजेंट में, इसने मुझे ये कहा, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। मुझे लगता है इस बार इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, कि मुझे इसने कहा, उसने कहा, कोई मैटर नहीं रखता, ठीक है। और आप मेडिटेशन करो और बहुत अच्छे से अपने गुरु को भी स्मरण करो। गुरु नहीं है तो गुरु बनाओ, और उनके भी आशीर्वाद आप लेते रहो, उनके सिखाए हुए कामों के ऊपर चलने की आप भी कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मकर वालों के लिए, ठीक है। उनको कुछ ना कुछ ज़्यादा सोशलाइज नहीं होना है, क्योंकि उनकी हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं लग रही है। और उसके बाद है कि आप जो पेपर वर्क भी कोई कर रहे हैं, तो उसके अंदर जैसे कुछ लोन लेना हो या कोई काम करना हो, आप कोई पेपर वर्क भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको बहुत ध्यान रखना है। और जितनी बार, आपके लिए भी यही है, जितनी बार आप गड़े मुर्दे उखाड़ते रहोगे, अननेसेसरली पास्ट में जाते रहोगे, क्योंकि केतु का संबंध गड़े मुर्दे उखाड़ने से ही है, ठीक है। जब संबंध ग्रहण का हो जाता है, तो ये जितने छाया ग्रह होते हैं, ये ज़बरदस्ती की पुरानी गई हुई बातों को ला के परेशानी देते रहते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले कोशिश ये करनी है, अपने आप को मेडिटेशन पे बिठाने से पहले, पास्ट इज़ पास्ट, ठीक है, वो जा चुका है और उसका अब कोई अस्तित्व नहीं है। प्रेजेंट में जियो, तब तो आप जी पाओगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। जिस काल में रहते हैं उसी में रहेंगे ना। अब मैं ये सोचूं कि आज मैं वहाँ चली जाऊँ स्टोन एज में, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो स्टोन एज में जाना बार बार बंद करो और यहीं रहो, इसी दुनिया में रहो, यहीं पे रह के काम करो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुंभ वालों के बारे में। तो उनका कार्यस्थल जो है, उसके अंदर उनको कोई वाद विवाद या नेगेटिविटी, बॉसेस के साथ, फादर के साथ, या अपने जहाँ काम है उधर आपको समस्याएं
सामने आ सकती हैं, तो आप थोड़ा उनको डील करने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं कार्य करना एक ग्रहण के इफ़ेक्ट के अंदर वैसे भी कोई माहौल अच्छा नहीं है। आजकल पैसे की भी दिक्कत हो रही है, तो इतना इजी नहीं है तो आज के टाइम के अंदर कि आप इतना अर्न कर सको। ठीक है, तो मेन आपने क्या करना है, अपने आप को बड़ों के साथ, जो आपके ऊपर सीनियर अथॉरिटी हैं, उनके साथ लड़ाई नहीं निकालनी बिल्कुल भी। अगर आप उनके साथ लड़ाई निकाल लोगे तो आप परेशानी में आ जाओगे, आपके कार्यस्थल में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला काम आपने क्या करना है कि आपने जल लेना है और वो आपने शंकर भगवान को चढ़ाते रहना है, और अपने घर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर जल का जो पात्र है वो कम्प्लीटली हमेशा भर के रखें। ये मेरी सारी कुंभ राशि वालों के लिए एक सीक्रेट टिप है। ठीक है, आप एक घड़े के अंदर जल नॉर्थ ईस्ट में भर के रख दो, और उसके बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी फाइनेंसिस की, और बाकी आपके पता नहीं परमात्मा कहाँ से आपको पैसा दे देगा, कहाँ से सारे कार्य आपके लक्ष्मी माँ पूरे करती चली जाएगी। बस आपने कुंभ खाली होने नहीं देना, कुंभ राशि वालों के लिए कुंभ खाली ना हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में। तो उनका भी अपने पिताजी से विवाद या कुछ इस तरह से, आप थोड़ा ईश्वर में ध्यान लगाएं और थोड़ा धर्म स्थान के ऊपर माथा टेकें। ठीक है, अगर आप मंदिर में, बाहर मंदिर बंद है, आप जा तो रहे हैं ना कहीं काम पे, तो कहते हैं जब बहुत मैंने अपने बड़ों से सुना है कि जब आप बड़े निमाने मतलब गरीब, आप निमाना मतलब ज़रूरी नहीं होता पैसे से, निमाना इज़ मतलब जो जिसके पास कुछ नहीं है, मतलब कई बार हम अंदर से ही बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, मन से ही अंदर से हीन फील करने लग जाते हैं अपने आप को, इस तरह से अंदर से ख़राब हो जाता है दिल। तो आप जा रहे हैं, मंदिर बंद भी है, तो आप जाते जाते भी धर्म स्थान में ऐसे प्रणाम करते जाएं। ठीक है, आप अगर ये काम कर लेंगे, गुरु को प्रणाम कर देंगे, पिता से संबंध अच्छे लगेंगे और अच्छे रहेंगे आपके, तो आपके भाग्य के अंदर कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं तो आप अपने भाग्य में अपने पिता के साथ वाद विवाद करके या उनके साथ आप उनका अपमान करके अपना नुकसान कर बैठेंगे। अब मैं इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ, और चंद्र ग्रहण के बारे में आपको और कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बेझिझक होके, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। ठीक है, और आप अपना ध्यान रखें, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें, शंकर भगवान की आराधना करें, उन्हें कपूर ज़रूर चढ़ाएं, कपूर आप ज़रूर पर ज़रूर शंकर भगवान के ऊपर रखते जाएं। जिनके पास शंकर भगवान घर पे नहीं है, वो बरगद के पेड़ पर जा सकते हैं, वहाँ पर बरगद का पेड़ तो बाहर होता ही है, आप वहाँ जाकर जल भी अर्पण कर सकते हैं और कपूर भी अर्पण कर सकते हैं। ठीक है, मंदिर खुले नहीं है ना अभी, आप ये कर सकते हैं। नहीं तो आप मन में शंकर भगवान को धार लें, और उसके बाद आपके पास छोटा सा भी घर में शिवलिंग है, उसे भी आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखें और उसकी पूजा आराधना जल चढ़ा के, उनको चंदन लगाकर या इस तरह से करके भोलेनाथ की आप आराधना करें, अपनी माता की और बड़े उम्र की लेडीज़ की जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हों। ठीक है, उनकी आप सम्मान करें, आप उनके आशीर्वाद लें, तो आप देखेंगे कि आप बढ़िया पे बढ़िया होते जा रहे हैं। उसके बाद आपके कोई अफेक्ट ही नहीं कर रहा। अब हमारे एक विषय हमारे से छूट भी गया, तो हमसे शायद वो गर्भवती स्त्रियों का छूट गया। मैं पिछली बार की भी आपको वीडियोस बीच में अटैच करके दे दूँगी, तो वो भी अपने पेट के ऊपर जो है वो लगा सकते हैं लेप, हल्दी वगैरह का, जो मैंने आपको आगे भी बताया था। आप चंदन का भी लगा सकते हैं और उसके बाद आप हल्दी का भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये आप अगर लगाएंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कंप्लीट पूरे पेट पे ना लगा सकें तो नाभि के पोर्शन में ज़रूर लगाएं, और आप ज़रूर अच्छी बातें जो हैं करें और मेडिटेशन करें। अगर मेडिटेशन करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मेन एक्चुअली क्या है, इस ग्रहण से लाभ लेना होता है। नुकसान करने आया उसको कन्वर्ट करो और उसको लाभ की तरह ले लो। मंत्रों को अपने पूरे कंट्रोल में कर लो, सिद्ध कर लो। जो भी एक मंत्र आप कर रहे हैं, ये मंत्र सिद्ध करने के, और नेचर कुछ देर ही होती है इस टाइम पे, वहाँ से कुछ अचीव करने का टाइम होता है। तो हमें जो हमारी जो सारी
ऑरा है वो बढ़िया हो जाती है। जो हमें कुदरत दे रही है उस चीज़ को हम एक्सेप्ट करें। तो आप इसी मन से बिना डरे हुए आप ग्रहण के पूजा पाठ करें और डर वहम अपने दिमाग से बिल्कुल दूर कर दें। डरने वाली कोई बात ही नहीं होती किसी भी चीज़ के लिए। हर चीज़ का हवा थोड़ी बनाया जाता है, जो होगा देख लेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद अभी आप फ़िलहाल के लिए ये उपाय करें सबके सब, और उसके बाद आप मुझे कोई भी प्रॉब्लम है वो बताते रहें, ठीक है। नमस्कार।